अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से निज़ामत का ही एक नया टॉपिक, एक नया तरीक़ा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, तमहीदी कलिमात से मुतालिक और ऐलान सदारत से मुतालिक। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो ये है कि आप तिलावत कलामुल्लाह के लिए किसी कारी साहब को, किसी हाफिज़ को, आप महफिल को इफ्तिताह के लिए आप किसी को क़िरात के लिए किस तरह दावत दें, तिलावत कलामुल्लाह के लिए किस तरह दावत दें, इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि निकाबत के लिए इन चीज़ों का याद रखना, इन चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा आप लोगों से बनी रहती है, वो यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं इन चीज़ों से मुताल्लिक़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सके और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलो ताख़ीर किस बात की, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक़ान अंजुमन, इन्ना गुरेज़ मारूज़ात व लवाज़िमात के बाद आइए अब असल प्रोग्राम का रुख करें, जिसका नक्श अव्वल और जुज़े आज़म तिलावत कलाम खुदावंदी है, जो एक तरफ खैर व बरकत के हुसूल का ज़रिया है, तो दूसरी तरफ नसीहत आमोज़ी और इबरत पजीरी का सामान भी है। ये वही कुरान है जिसने जज़ीरे अरब के पसमानदा और क़दामत पसंद बदुओं में अज़ीमुश्शान इनक़लाब बर्पा कर दिया था। निगाह आलम ने देखा, वो जो जंगजू थे सुलह पसंद बन गए, जो रहज़न थे रहबर बन गए, जो इस्मतों के सौदागर थे वो पासबाने इफ़्फ़तो इस्मत बन गए, जो मुखर्रिब थे वो मेमार बन गए, जो कातिल थे वो मसीहा बन गए, जो सहराए अरब में घूम फिर कर मवेशियों को चराते थे वो अरब व अजम के रहनुमा व रहबर बन गए। ऐन जो ना थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। इनमें ये नुमाया और करिश्माती तब्दीली आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़े सुहबत व तरबियत और कुरान करीम की तिलावत से आई थी। लिहाजा हम पर लाजिम व ज़रूरी है कि तिलावत कुरान से जिस तरह हम अपनी मजलिसों और महफिलों को बाबरकत और पुरनूर बनाते हैं, वैसे ही इसकी तालीमात व हिदायत से अपने दिलों और अपनी ज़िंदगियों को मनव्वर और मुजल्ला कर ले। हर लफ्ज़ को सीने में बसा ले तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा ले तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। तो आइए अजीम खुदा के अजीम कलाम की अजीम तिलावत से अजीम मजलिस का इफ्तिताह करने के लिए किसी ऐसे कारी को मनसे शुहूद पर लाए जो इस अजीम जिम्मेदारी को निभाने की अहलियत व लियाकत रखता हो। तो इसके लिए मेरी नज़र इंतखाब एक ऐसे शख्स पर पड़ रही है जो दुनियाए तजवीद व क़िरात का बेताज बादशाह है। हर मजलिस, हर महफिल में जिसकी खुशुल हाफी का गलगला है, हर जगह हर मकाम पर जिसके लहजे क़िरात और मशाक़ी का तज़किरा है, उससे मेरा मतमहे नज़र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब है। मुखलिसाना गुजारिश है कि मौसूफ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मजलिस का मुबारक व मसऊद आगाज़ फरमाए। हर लहजा में मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा में मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों से खूब शेयर करें, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आपके दोस्त जो निज़ामत करते हैं और निज़ामत का तरीक़ा उसको मालूम नहीं और निज़ामत करने का शौक़ रखते हैं, वो भी ये चाहता है कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मैं निज़ामत अच्छी तरह कर सकूँ, निज़ामत
کرنا سیکھ سکوں تو آپ مجھے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور نظامت مکمل طور پر کر سکے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی جانکاری لینی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک ہے، آپ مجھے وہاں جا کر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔